हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस का जो कि सेट 5 है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आ चुका है, तो साइंस को फॉलो करते रहो, इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो हमारे चैनल पे जो नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग साइंस का सेट 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने पहले सेट नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि पीवाईक्यूज भी है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बोला है मैंने। और साथ साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के अंदर बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का सेट 5, जो कि 10 क्वेश्चन को होगा। और पेन और कॉपी लेके बैठो। क्वेश्चन के अंदर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, वो नोट करते चलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका यूनिट है? तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। याद रखना, डेसिबल एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। एंड डेसिबल को किसने डिस्कवर किया था ये भी याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक, डेसिबल को किसने डिस्कवर किया था, विच इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एंड इसका यूनिट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक्स रेज आर डैश वेव्स। एक्स रेज क्या वेव है? तो ऑप्शंस देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखना, एक्स रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारा होता है, जो कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब नोट करते रहना, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल वेव, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। ऑप्शंस एटीपी, हीमोग्लोबिन, एडीबी एंड कैरोटीन। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। तो रेस्पिरेशन में कौन सा हम लोग का हेल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। नोट करना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हीमोग्लोबिन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव डैश पार्ट। ऑप्शंस देखते हैं, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स का कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब मेनली इनडायरेक्टली बोला गया है कि हार्ट का कितना चैम्बर होता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन बी, 3 चैम्बर्ड। सभी एम्फीबियंस और बहुत सारा रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक्सेप्शन एक का जो है, जो एम्फीबियन क्रोकोडाइल है, इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखना, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस है और बहुत सारे रेप्टाइल्स है जिसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 3 चैम्बर्ड में कितना एट्रियम होता है, कितना वेंट्रिकल होता है, ये हम लोग को पता करना है। अगर हम लोग 4 चैम्बर देखते हैं, 4 चैम्बर में 2 एट्रियम होता है एंड 2 वेंट्रिकल होता है, लेकिन 3 चैम्बर में 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है। याद रखना। हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया? एक नंबर, कौन सा एक्सेप्शन है एम्फीबियंस में से?
क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं तो एम्फीबियंस का जितना भी होगा सबका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड 3 चैम्बर में 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ये भी याद रखना। एंड और एक पॉइंट है यहाँ पे, जो एम्फीबियंस है वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द स्किन, ये भी याद रखना। उनका रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, मतलब लीवर में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हिच इज विटामिन ए। विटामिन ए जो कि सिंथेसाइज होता है लीवर पे। तो विटामिन का लेक्चर हम लोगों ने पहले ही डाल चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का हर क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आता ही है। तो विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी देख लेना फैट सोल्यूबल विटामिन कौन है और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, ये सब देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग गम्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सा विटामिन के कारण ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, याद रखना। विटामिन सी के कारण ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, कौन सा जो है यहाँ का जो कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हिच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक चीज़ याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट का और एक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने फॉर्मूला साइड पे लिख ही दिया है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये नेम ना दे के फॉर्मूला भी दे सकता है। तो फॉर्मूला होगा NaHCO3, याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन किसने इन्वेंट किया? तो माइक्रोफोन इन्वेंट किया, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। और माइक्रोफोन इन्वेंट किया एमिल बार्लिनर ने, याद रखना, एमिल बार्लिनर ने, जो कि माइक्रोफोन इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर हैविंग ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज कॉल्ड, अगर वायर वायर पे ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग लगाया हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे इस ग्रीन प्लास्टिक वायर को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ वायर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है, याद रखना, इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हिच इज इन्फिनिटी। और एक चीज़ याद रखना, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए तो हम लोग का लाइट कन्वर्ज होता है। और एक चीज़, अगर फोकल लेंथ हम लोग का नेगेटिव हो जाए तो लाइट इमर्ज होता है, ये भी याद रखना, हम लोग का एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन के अंडर बहुत पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब नोट करते जाना। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पे आए हुए हैं। तो आज का इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।